हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है, आज किस तरीके का प्राइस एक्शन था। अगर आज का प्राइस एक्शन देखें तो फिर से वही चीज़ है, नॉर्मल गैप अप और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर फ्लक्चुएशन और क्लोजिंग थोड़ी सी हाई पे। बैंक निफ्टी ने उठा पटक की लेकिन नेट नेट क्लोजिंग 100 पॉइंट 120 पॉइंट ऊपर थी। तो मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट है वो एक रेंज में है और ये रेंज टूटने की वेट कर रहा है, कोई ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। मेरा मानना है कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे टोटल जो गेम होता है उस एक्सपायरी में जिसने पुट खरीदा है वो पुट को प्रॉफिटेबल में जाने चाहता है और जो कॉल है वो कॉल में प्रॉफिट कमाना चाहता है। और अगर एफ आज का डेटा शाम का देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि एफ ने कल जो थे अपने शॉर्ट पोजीशंस जो थे वो बढ़ाए हैं, लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी क्लोज किए हैं, रिटेलर ने लॉन्ग पोजीशन कल बढ़ाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर आज का डेटा काफ़ी एफआईआई की तरफ से थोड़ा बियरिश होता है कल के कंपैरिजन में और रिटेलर का कल बुलिश था, उन्होंने अपनी मतलब बियरिश पोजीशन क्लोज करना मतलब नई पोजीशन बुलिश है। अगर और बुलिशनेस आज उन्होंने अपनी पोजीशन में कैरी की होगी तो कल हम एक ट्रेंडिंग डे देख सकते हैं। जिस तरीके से नैरो रेंज है तो डेफिनेटली एक एक्सप्लोजन प्रीमियम में और मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली आपको दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर 52,400 के नीचे हम जाते हैं तो 51,900 51,600 के लेवल भी आ सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है। आपने देखा एक्सपायरी के दिन बहुत भयंकर एक्सपेंशन होता है एक तरफ। दूसरी चीज है कि अगर निफ्टी की तो अपसाइड में क्या है, अपसाइड में 52,750 रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप प्री ओपन में खुलता है तो उसके बाद सेलिंग आ सकती है। अगर नीचे पहले खुलता है तो फिर दिक्कत है, फिर आपका एक ऊपर आएगा नीचे आएगा, रेंज में फंस जाता है। तो नॉर्मली अगर बियर को आना है तो फ्लैट खुले या थोड़ा सा ऊपर ही खुले और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ट्रेंड पकड़े। इस तरीके से एक जो बियर आता है वो सस्टेन कर सकता है 400-500 पॉइंट का फॉल। अभी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 24,433 पे क्लोजिंग है, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग फिर से इसने दी है। मेरा मानना है कि जिस कोई लोग बोलेंगे इसमें चार्ट्स की कितना और जा सकता है, देखो जाने को तो ये 40,000 भी जा सकता है, निफ्टी जाता ही जाएगा ऊपर। लेकिन जो लॉजिकली कहें बात कि इतने राइज के बाद एक डिसेंट करेक्शन आना चाहिए, उसका कारण है कि फ्रॉथ है मार्केट में, लोग मतलब किसी भी वैल्यूएशन में कोई भी स्टॉक खरीदने को तैयार है। और ये पागलपंती नॉर्मली क्या होता है ना कि रिटेलर और आम आदमी ज्यादा पैसा इस मार्केट में नहीं कमाता। पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पैसा कमा रहा है, लेकिन कमा रहा है, अभी कमा के घर नहीं ले गया है, ये भी उसे भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा मानना है कि बिग मनी भी उसी रेलगाड़ी में बैठे हैं, आप भी उसी रेलगाड़ी में बैठे हैं। बस एक ही सवाल है कि पहले कौन उतरेगा। अगर पहले आप उतरेंगे, ठीक है, पहले वो उतरेंगे तो आप नहीं उतर पाओगे, और वो उतरेंगे तब जब आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी कि मुझे उतरना है। मेरा मानना है कि इसका जो एंड डेट है वो बहुत करीब है। कल हो सकता है, परसों हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। इट इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। और ये जो रैली आई है, जिस तरीके की रैली आई है, कई लोग इसको वैल्यूएशन से जस्टिफाई करेंगे। भाई नहीं कर सकते, तो वैल्यूएशन नहीं, लिक्विडिटी से जस्टिफाई करो, समझ में आता है। और लिक्विडिटी से जस्टिफाई आप स्टॉक मार्केट को कुछ ही समय टेम्पररी कर सकते हो। लिक्विडिटी इज ए टेम्पररी फिनोमिना, आज आई है कल चली जाएगी। आज आपके पास तनख्वाह आई है कल खत्म हो जाएगी, आज आपने लोन लिया है कल उसको इस्तेमाल, तो लिक्विडिटी नेवर स्टेज एट वन प्लेस। तो लिक्विडिटी आज आई है कल को चली जाएगी, और लिक्विडिटी आम आदमी लेकर आया है, बड़ा आदमी उसकी लिक्विडिटी लेके चला जाएगा, और ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब सच बातें मैं कह रहा हूं जो आपको झेलने को पड़ेंगी अगले 3 से 6 महीने के अंदर। मेरा मानना है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हो सकता है बजट हो सकता है बजट के पहले ही शुरू हो जाए। तो अगले 10 दिन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी हु इज थिंकिंग कि मार्केट को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो होगा बजट के पहले 5-6 दिन या बजट के बाद 5-6 दिन में हो जाएगा, और ये एरिया ही कहीं कहीं टॉप बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल ये फिलहाल मेरा व्यू है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर में मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकारी स्टॉक से निकलने का समय आ चुका है। आईटी फिर भी थोड़ा बेटर है, लेकिन आईटी की भी पिटाई हो सकती है अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। रिजल्ट के मामले में अगर मैं बात करूं तो कई सारे मिड कैप इतने ज्यादा भागे हैं 100-100%, लेकिन उनकी अर्निंग अच्छी आनी पड़ेगी। अगर नहीं आएगी तो उनकी अच्छे से पिटाई होगी। मतलब ये मान लो कि आप जो स्टॉक 100 रुपए का 200 चल रहा है वो एक दिन में 200 से 160 आ जाएगा, और एक दो दिन में 140 भी आ जाएगा। फिर 100 वाले को सिर्फ 140 दिख रहा होगा जो 200 भी कमा रहा था। वही मैंने कहा, रेलगाड़ी से आप नहीं उतरोगे, पहले आपको बाद में उतारा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में आज काफी रैली आई, लेकिन ऑटो सेक्टर की रैली का कारण था यूपी की एक न्यूज, जहां पे आपको कुछ व्हीकल कैटेगरी में आपको थोड़ा डिस्काउंट था, रजिस्ट्रेशन का जो फायदा था उसके कारण। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल जो ब्रॉड बेस्ड दिख रहा है डेटा,
जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, वो डेटा मंथ ऑन मंथ बिगड़ रहा है। मार्केट तो ऐसा नहीं दिखा रहा, मार्केट तो चला ही जा रहा है क्योंकि लिक्विडिटी बेस्ड है, ग्रोथ बेस्ड होता तो अगर डेटा अच्छा नहीं आया तो मार्केट में प्राइस गिरने चाहिए थे। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट में कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी चलता है तो वो लाइन में ज़रूर आता है। तो मेरा यही कहना है कि जहाँ अच्छा चल रहा है सब अच्छा है, लेकिन ऐसा समय आएगा कि एवरीथिंग विल सेल ऑफ, नथिंग विल बी स्पेयर्ड, कुछ नहीं बचेगा, सारे के सारे स्टॉक्स पिटेंगे। और ये दिन आएगा, सारा मतलब 90%, कुछ तो बचे रहेंगे फिर भी 10% स्टॉक, लेकिन 80-90% ऑफ सेक्टर्स एंड 80-90% ऑफ द स्टॉक्स आल्सो विल सी द प्रॉफिट बुकिंग। बस मेरा यही कहना है कि रेलगाड़ी में आप भी बैठे हो, वो भी बैठे हैं, कोई ना कोई पहले उतरेगा, कौन होता है ये समय बताएगा। और आपका लालच और आपका अपने आप को सेटिस्फैक्शन, कई लोग जल्दी उतर भी चुके होंगे, लेकिन उन लोगों को पछतावा हो रहा होगा कि मैं क्यों नहीं बैठा हुआ हूं। लेकिन चिंता मत करिए, कुछ महीने बाद आपको भी पछतावा नहीं होगा कि आप क्यों निकले, क्योंकि जो बैठे थे वो भी नहीं निकल पाए। तो ये ओवरऑल चीज है। कई लोग इसको सुन के डरेंगे या कुछ ऐसा सोचेंगे। देखो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आप निकल पाओ या नहीं निकल पाओ, ठीक है, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा अगर मैंने आपको आगाह नहीं किया। मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने जो चीज देखी है, अगर मैंने आपको ना बताया तो मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैंने वार्न कर सकता था लेकिन नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उस जिम्मेदारी से माँ बाप जिम्मेदारी निभाते हैं, बच्चा अच्छा पढ़ लिख के कुछ बन जाए या ना बन जाए वो उसकी किस्मत, उसका नसीब, उसकी मेहनत। इसी तरीके से मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है अपना एक्शन लेना, आप लो ना लो, आई एम डन विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं करना चाहता था। और ये मैं इसको करके सेटिस्फाइड रहूंगा कल को कि मैंने आपको बताया था। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। और मैं हमेशा इसी तरीके से वो चीज़ बोलता हूँ जो चीज़ थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन देर सवेर आपको अच्छी लगेगी, आप समझ में आएगी या फिर आपको रियलाइज होगी। तो यही है, विक्स यहाँ पे बढ़ा है, 14.3 पे है। मुझे लगता है बजट तक विक्स थोड़ी सी उछलेगा, आई थिंक 15-15.5 के ऊपर भी जाएगा। और एक और चीज़ है कि बजट के टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज केडिया जी भी बोल रहे थे कि विजय केडिया जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो वो भी यही कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो आएगा, और जो भी आएगा वो इक्विटी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो उसको रीजन बना के लोग बेचें, या वो आना है और कुछ लोग को पता चल जाए, पहले से अंदेशा हो जाए, वो पहले ही बेचना शुरू कर दें। ये दोनों पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, क्योंकि सरकार को चाहिए दम से पैसा, सरकार को देना है मिडिल क्लास को राहत, सरकार को देना है कंजम्पशन बूस्ट, सरकार को थोड़ी सी इनकम भी लोगों के जेब में पैसा जाए कोशिश करनी है। थोड़ी सी चुनाव के बाद जो झटका लगा है वो, फिर आपको आंध्र प्रदेश को पैसा देना है, आपको बिहार को पैसा 30,000 करोड़ नीतीश जी ने मांगा है। ये सारा पैसा अगर आपको देना है तो सबसे इजी जो इंसान है जिससे आप पैसा छीन लो और वो ज्यादा रोएगा नहीं, वो है ट्रेडर, वो है इन्वेस्टर। तो आप लूटने के लिए तैयार हो और वो लूटने के लिए आपको पैसे खींचने के लिए तैयार है। तो बस आपको इस पे एक्सेप्ट करके चलना है। और अगर इसकी थोड़ी सी भी महक शुरू हुई, हल्ला शुरू हुआ, तो ये आपको रिजल्ट बजट के पहले ही, मेरे हिसाब से बजट के पहले ही शुरू हो जाएगा। मेरा मानना है कि बजट के पहले ही हम डिसेंट करेक्शन देख चुके होंगे, जो कि आई थिंक कितने 12-13 दिन बचे हैं। तो दैट इज व्हाट माय व्यू इज राइट नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोशिश करूंगा और कुछ नए अपडेट्स के साथ। और कई लोग इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि जो नया अपडेट आया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी एंड ऑल दैट। उसमें सिंपल 2 अपडेट आए हैं कि जो एक्सपायरीज हैं बहुत सारी हो गई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, एक ही दिन सारे एक्सपायरी कर दें, या फिर सिर्फ एक ही एक्सपायरी रखें। जैसे वीकली अगर है तो बैंक निफ्टी वीकली रहे, और सेंसेक्स का सेंसेक्स वीकली रहे, और बाकी जो है मतलब बाकी मंथली हो जाए। सिर्फ एक एक्सपायरी इन ए मंथ, क्योंकि रोज रोज इतनी सारी एक्सपायरी करके जो बर्बादी का रेट है, मैंने कई शॉर्ट्स पे इस पे बनाए, बर्बाद होने का जो स्पीड है वो 5-6 गुना बढ़ चुका है। मतलब 5-6 गुना बढ़ने, तेजी से आप बर्बाद हो रहे हो। ये चीज बस मार्केट में हुई है, बाकी मार्केट में कुछ किसी का नहीं जाएगा। ब्रोकर कमाएगा, सरकार के पास दम से टैक्स आएगा, लेकिन बर्बाद रिटेलर ही होगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते और सरकार को रियलाइज हो रहा है, तो सरकार डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो इसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इससे क्या होगा कि सारे के सारे लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट की तरफ चले जाएंगे, जैसे आपका बैंक निफ्टी वीकली या फिर सेंसेक्स वीकली। तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो मतलब आपका जो ट्रेड करोगे, जो अभी उठापटक होता है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी स्प्रेड आउट हो गई है सारे एक्सपायरीज में, सारे इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी थोड़ी घुसी हुई है। तो कम, जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है लिक्विडिटी का, पैसे का, सब लोग, कोई इस पे फोकस कर रहा है, कोई इस पे, सब सारे 2 पे फोकस करेंगे ना, तो इनफैक्ट जो पॉसिबिलिटी ऑफ मूव है वो अच्छी हो जाएगी। ये जो फेक मूव्स हैं ये थोड़ी कम हो जाएंगे, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेंस ऑफ
मतलब लगेगा हाँ यार भाई ठीक-ठाक चल रहा है अभी और ये अच्छा भी है क्योंकि यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पिछले 1 महीने से कि मार्केट टोटली यहाँ से रिग्ड है। कुछ लोगों के पास जिसके पास पैसा है वो 1 में 2 में स्टॉक में पैसा डाल के पूरे इंडेक्स को मैनेज कर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं इसके बारे में। लेकिन और कौन कर रहा है? वही कर रहा है ना जिसके पास ये एक्सेस है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन एज़ वेल एज़ इक्विटी सब में गेम खेल सकता है। एचडीएफसी में पैसा डाल दो, आईसीआईसीआई गिरा है तो, आईसीआईसीआई में पैसा डाल दो, एचडीएफसी गिरा है तो, अगर दोनों में गिर रहा है तो एसबीआई में पैसा डाल दो। क्या है ये? यही तो है ना। भाई अगर सेक्टर में प्रॉब्लम है तो साला ऐसे कैसे कि एक सेक्टर को तुम बात शुरू करके उसको उठा देते हो। तो यही तरीका ही है। ठीक है? मीडिया में हाइप और तो आप समझो कि ये आपके बेटर के लिए ही होगा अगर 2 इंस्ट्रूमेंट रहेंगे क्योंकि आप आपको भी एक ही पे फोकस करना पड़ेगा। कई लोग इसके लिए रो रहे थे, अरे हम आए अपॉर्च्युनिटी कुछ नहीं जा रही अपॉर्च्युनिटी। कम इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे बनाने की पॉसिबिलिटी बेटर होगी, आपके बर्बाद होने के चांसेस कम होंगे और आप धीरे-धीरे अगर होगे भी, बहुत गलती भी कर रहे हो, तो बहुत तेज़ी से बर्बाद नहीं होगे। तो अच्छा है अगर ऐसा हो जाए, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, ये सिर्फ प्रपोज़ल है, इसमें टाइम भी लगेगा 3 से 6 महीने। देखते हैं 6 महीने तक में लोग बचेंगे कि उससे पहले ही बर्बाद हो जाएँगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगले 6 महीने में मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टर और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर ये दोनों बचेंगे कि नहीं बचेंगे जब तक ये प्रपोज़ल आएँगे कि बस बाद में ये सिर्फ फूल माला ही रह जाए आपके उसमें, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी प्रपोज़ल है बुरा नहीं है और लॉट साइज़ बढ़ाना ठीक है लेकिन इतना बढ़ा देना भी ठीक नहीं है। जैसे अभी 15 का है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी 25 भी ठीक था। निफ्टी का 50 ठीक था। इनफैक्ट निफ्टी का पहले 75 होता था, बैंक निफ्टी का 50 होता था, वो भी ठीक था। तो मेरा मानना है कि लॉट साइज़ ऐसा अब ऐसा नहीं करो कि निफ्टी का आप 100 कर दो, बैंक निफ्टी का 75 कर दो, इतना भी नहीं। लेकिन हाँ बैंक निफ्टी का 25 और निफ्टी का 50 ये सेंसिबल लगता है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल के लिए यही मेरा व्यू था। अगर किसी को कोई डाउट था तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।